नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प पहेली सुलझाने वाले हैं। कभी सोचा है कि दुनिया के एक कोने में समंदर का पानी गर्म होने से हजारों किलोमीटर दूर हमारी बारिश पर कैसे ब्रेक लग जाता है? आज हम महासागरीय तापन और मॉनसून के बीच के इसी गहरे और सच कहें तो काफी हैरान करने वाले कनेक्शन को डिकोड करेंगे। तो सवाल सीधा सा है, प्रशांत महासागर में कुछ हलचल होती है, पानी थोड़ा गर्म होता है और अचानक हमारे यहाँ मानसून की वो जीवनदायी बारिश रुक जाती है। ऐसा आखिर कैसे मुमकिन है? यही वो रहस्य है जिसे आज हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। पहली बात, जलवायु का ये संबंध। समंदर और हमारे मौसम का रिश्ता बहुत सीधा है। महासागरों का मिजाज बदलता है तो आसमान का भी बदल जाता है। आपने अल नीनो का नाम तो खबरों में जरूर सुना होगा। असल में ये प्रशांत महासागर के पानी का गर्म होना है। लेकिन बात सिर्फ पानी के तापमान तक नहीं रुकती। ये गर्माहट इतनी विशाल होती है कि ये पूरी दुनिया की हवाओं के चलने के पैटर्न को, यानी हमारे ग्लोबल वायुमंडलीय परिसंचरण को ही पूरी तरह से पलट कर रख देती है। और यहाँ आता है सबसे अहम पहलू। जब यह हवाओं का पैटर्न बदलता है तो इसका सीधा और खतरनाक असर हमारे मानसून पर पड़ता है। अल नीनो अक्सर मानसून की बारिश को काफी कमजोर कर देता है, खासकर दक्षिण एशिया में। यहाँ की खेती, अर्थव्यवस्था सब कुछ बारिश पर निर्भर है। तो ये कोई छोटा मोटा मौसमी बदलाव नहीं है। अब हमें ये देखना होगा कि ये बारिश कमजोर कैसे होती है, इसके पीछे की असल प्रक्रिया क्या है। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। सबसे पहले प्रशांत महासागर का पानी गर्म हुआ। इसके तुरंत बाद वायुमंडल में हवाओं का सामान्य रास्ता बदल गया और फिर इसका नतीजा ये होता है कि जो नमी हमारे इलाकों में बरसने वाली थी वो अपना रास्ता भटक कर किसी और दिशा में शिफ्ट हो जाती है। इस बात को ऐसे समझिए, एक सामान्य मॉनसून के दौरान भरपूर नमी सीधे हमारे क्षेत्रों की तरफ बहकर आती है, लेकिन अल नीनो आते ही पूरी कहानी पलट जाती है। वो सारी नमी, वो सारे बादल हमारे क्षेत्र से दूर धकेल दिए जाते हैं। दोनों स्थितियों का ये जो सीधा अंतर है, यही तय करता है कि बारिश होगी या सूखा पड़ेगा। सुनने में ये थ्योरी बहुत सीधी लगती है ना, लेकिन यहीं से जलवायु विज्ञान की असली पहेली शुरू होती है। हर बार सब कुछ इतना सीधा नहीं होता। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर बार अल नीनो आएगा तो बिल्कुल एक जैसा ही असर होगा। इसका सटीक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वो कौन सा विशिष्ट वर्ष है और उस समय दुनिया भर के बाकी जलवायु कारक कैसा बर्ताव कर रहे हैं। ये सब लगातार बदलते रहते हैं। हमारी आम उम्मीद यही रहती है कि अगर अल नीनो आया है तो बस मॉनसून कमजोर होगा। ये एक बहुत ही सीधा गणित लगता है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। हर साल के अलग अलग कारक आपस में टकराते हैं, इसलिए वैज्ञानिक बस एक तयशुदा फॉर्मूला लगाकर ये नहीं बता सकते कि इस बार क्या होने वाला है। अब जब मौसम इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एकदम ठोस और प्रामाणिक डेटा। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है। एक कोट है कि नोटबुक एलएम तब सबसे अच्छा काम करता है जब उसके उत्तरों को आधार देने के लिए विशिष्ट स्रोत हो। सुनने में थोड़ा मजेदार लगता है, लेकिन ये बात जलवायु विज्ञान पर एकदम सटीक बैठती है। बिना किसी ठोस विशिष्ट शोध के कोई भी एनालिसिस हवा में तीर चलाने जैसा है। सटीक विश्लेषण के लिए शोधकर्ताओं को लगातार इन तेजी से बदलते अल नीनो पैटर्न्स पर नजर रखनी पड़ती है। उन्हें हर नए विशेषज्ञ शोध और डेटा को खोजना पड़ता है ताकि वो समझ सकें कि इस बार ये सिस्टम असल में क्या गुल खिलाने वाला है। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर जलवायु के ये कारक हर साल इतनी तेजी से और इतने रहस्यमयी तरीके से बदल रहे हैं, तो कल की मॉनसून भविष्यवाणियों को कौन से नए और विशिष्ट स्रोत आधार देंगे? इस तेजी से बदलती दुनिया में सही डेटा जुटाना वाकई हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। इस पर सोचिएगा जरूर।